अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल है। हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वीडियो नंबर 16 है। इसका एक पार्ट है कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, ये सबसे इसको अगर हम कंपेयर करके स्टडी करेंगे ना तो इंशाल्लाह इजी समझ आ जाएगी। एक हमारे पास होता है एंगल और एक हमारे पास सॉलिड एंगल। एंगल है हमारे पास और एक हमारे पास सॉलिड एंगल है। ओके, एंगल क्या होता है कि ये रेशियो होती है जो स्टैंडर्ड आर्क लेंथ होती है ना उसके, यानी कि आर्क ओवर रेडियस की जो रेशियो होती है उसको हम एंगल का नाम देते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर ये देखिए कॉमन चीज़ है ये मेरे पास, ये हमने ना ये देखें, ये मेरे पास क्या है, स्फीयर है। ओके, तो अब ये रेडियस है, यहाँ पे रेडियस है, तो हम सपोज करते हैं रेडियस सेम है। तो अब ये मेरे पास क्या है, अब ये थीटा है, तो ये क्या है, आर का हमारे पास। ओके, तो ये थीटा है, ये आर है। तो अब जो इधर मेरे पास थीटा होगा, जो एल होगा वो एल ओवर आर होगा। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होगा। ओके, तो ये हम चूंकि हम सर्कस ले रहे हैं, सर्कल ले रहे हैं, तो सर्कस का जो हमारे पास रेडियन होगा वो हमारे पास 2 पाई होगा। ओके, तो ये क्या हो गया कि आर्क, आर्क क्या यानी कि इतना सा जो मेरे पास पोर्शन है इसको हम एज ए डिनोट करते हैं, चलिए डी एल कह देते हैं इसको। ओके, तो ये डी एल है, तो ये भी डी एल है, ये भी डी एल है, डी एल कह देते हैं। तो ये डी डिस्टा हो जाएगा फिर। तो ये हमारे पास। ओके, तो अब ये हमारे पास क्या है, एंगल है। अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल में क्या होगा कि ये हमारे पास स्फीयर है, तो इसके अंदर भी हम एक, ओके, तो ये अब ये मेरे पास जो एरिया है और ये हमारे पास, यानी कि जो मेरे पास एरिया ओवर जो रेडियस होती है ना उसकी रेशियो को हम कहते हैं सॉलिड एंगल का नाम देते हैं। और सॉलिड एंगल को हम इससे डिनोट करते हैं। वो किसके इक्वल होता है, ई ओवर आर स्क्वायर इक्वल होता है। ओके, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये रेडियस हमारे पास आर है, ये भी आर है, तो इधर आर आता है। लेकिन चूंकि देखें हम जानते हैं ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, एंगल का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो अगर इधर इधर हम सिंगल आर आर लिखेंगे तो इसकी डिमेंशन ज़ीरो नहीं होगी, बल्कि कुछ ना कुछ डिमेंशन आएगी इसकी। यानी कि देखें ना, इसकी L2 है डिमेंशन, L2 है, तो इसकी क्या है, L है। तो एक एल से गया तो एल आ गई है, तो इसकी जो डिमेंशन नॉन ज़ीरो आ रही है, लिहाजा इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम इस स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो ये मेरे पास सॉलिड एंगल। अब आप पिक्चर देखें, उसमें आपको बताते खुद पता लग जाएगा कि जो मेरे पास सॉलिड एंगल होता क्या है। तो ये आप लोगों ने पिक्चर देख ली है। तो अब अगर हम बात करें कि जो मेरे पास, इसको हम प्लेन एंगल का नाम देते हैं। ओके, ये 2 स्ट्रेट लाइंस की वजह से बनता है। और इसका जो मेरे पास एस आई यूनिट होता है वो हमारे पास रेडियन होता है, और उसको हम आर ए डी से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये मेरे पास रेडियन होता है। तो रेडियन कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर मेजरिंग द एंगल। अगर हम बात करें कि जब मेरे पास सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल 3 से ज़्यादा जो प्लेन्स होते हैं उसकी वजह से बनता है, और जो ये बनता है, ये वाला एंगल, ये 2 प्लेन्स की मदद से बनता है। और इसका जो एंगल है वो मेरे पास क्या है, स्टीरेडियन है। क्या है, स्टीरेडियन है, और उसको हम एस आर से डिनोट करते हैं, स्टीरेडियन। ये हमारे पास क्या है, सॉलिड एंगल है। तो लिहाजा जो सॉलिड एंगल है इसकी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में यही है कि ये ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है उसको डिफाइन करने में ये बहुत हेल्पफुल साबित है, जो सॉलिड एंगल है। ओके, कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो कौन से यानी कि वो कौन के नज़दीक मूव कर रहा है, ये दूर मूव कर रहा है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास सॉलिड एंगल होता है ये काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। ओके, तो जो सॉलिड एंगल है ये मेरे पास ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के एरिया ओवर जो रेडियस होगा उसका ही रेशियो होगा ना। जिस तरह हमने देखा है कि मेरे पास जो ये है कि सरफेस ओवर रेडियस है ना, एरिया ओवर रेडियस है,
तो अब उस ऑब्जेक्ट का जो मेरे पास सरफेस होगा, सॉरी एरिया होगा, एरिया ओवर रेडियस, इसके इक्वल होगा सॉलिड एंगल। ओके, और ये किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स का जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेडियस के। रेडियस कम होगा तो एरिया पर क्या इफेक्ट होगा, अगर रेडियस ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का कोन के एपेक्स से, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा।